हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो यहाँ पर हम लोग जो सेशन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द आरओ, एआरओ, वीडियो। ये जितने भी अभी आपके एग्जाम्स लगे हैं, एएसआई ने ऑल एग्जामिनेशंस, इन सब के लिए जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी डिस्कस कर रहे हैं, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस किया जा रहा है। तो प्लीज़ सेशन को प्रॉपरली देखिए। ये मत सोचा करिए कि आपके पेपर में ये सवाल नहीं आएगा या उसके पेपर में ये सवाल नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट विल बी रिमेन द सेम, ठीक है। तो करेंगे यहाँ पे क्लास की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात। आप सबके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ करंट अफेयर्स होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि बिना करंट अफेयर्स के जो चीज़ें हैं वो उतनी ज़्यादा सिस्टमैटिक नहीं रह जाती। तो ध्यान दीजिएगा कि करंट अफेयर्स का जो क्लास है ये आपके लिए 6:45 AM से चलता है, और इस क्लास का जो समय है वो शायद बहुत जल्दी ये हो जाएगा। विंटर्स आ रही हैं, आधों की तो नींद खुल नहीं रही है, तो आधों का कहना है कि मैम प्लीज़ इसको 7 बजे कर दो, बड़ी रहमत होगी हमारे ऊपर। तो चलिए, विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर ऐसा पॉसिबल है और तब भी 1 घंटे के अंदर ही, यानी कि 8 बजे तक ही मैं सारी चीज़ों को ख़त्म कर पाऊँ, तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी। तो लेट्स सी अभी ऐसा होता है कि नहीं 1 दिसंबर से, वो तब का तब पता चलेगा। बट अभी फिलहाल क्लास का जो समय है दैट इज 6:45 AM शार्प, इसी चैनल पे वो क्लास होता है। चलिए, सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा, और करते हैं यहाँ पे सवालों का सिलसिला शुरू। सवाल कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 2 बार कट करते हुए जाती है। अब सुनिएगा, जब भी हम यहाँ पे रिवर्स वगैरह की बात करते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो पर्टिकुलर जगह है यहाँ पे आपको काफ़ी सारी रिवर्स मिलती है। नर्मदा है, माही है, तापी है, साबरमती, जिसे हम समानता के नाम से जानते हैं। मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको याद कराई थी। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसके लिए इंडियन ज्योग्राफी अभी भी क्वेश्चन मार्क बनी हुई है, तो एनसीईआरटी की किताब समझ ही गए होंगे। अगर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसके बिना नैया पार नहीं होनी। तो इसकी थ्योरी हम आपको पढ़ा रहे हैं 10:15 बजे, रेगुलर क्लास हो रहा है अनअकैडमी पे। तो अगर नहीं पढ़ा हुआ है ये सब चीज़ें तो प्लीज़ क्लास को कर लीजिए, आप ही का प्रॉफिट होगा, ठीक है। सेकेंडली, दोपहर में 2 बजे स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स हैं वो आपके थ्योरी के फॉर्म में पढ़ाए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स के साथ में जोड़कर। अब क्या कहें आगे, अब इतने तो समझदार आप हैं कि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा? माही रिवर। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये गुजरात से क्रॉस करते हुए जाती है और मिजोरम वाले एरिया पे जाके एंड होती है। इक्वेटर लाइन जो है वो इंडिया के नीचे से क्रॉस करती है, इंडिया से ही कट करते हुए नहीं जाती। अगर आपसे पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऐसी कौन सी रिवर है पूरे वर्ल्ड में जो क्या करती है, कट करती है, तो भैया ऐसी तो कोई ना है, लेकिन हाँ, इक्वेटर पे कट करने वाली है कौन सी? कॉन्गो रिवर। और जो आपका कैप्रिकॉन है यानी कि मकर रेखा, इस पे भी जो कट करने वाली रिवर है उसका नाम है लिम्पोपो रिवर, जो कि अफ्रीका में है। और जो दूसरी है वो कौन सी है? फ्रिट्जॉय रिवर, और ये कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इसका आंसर क्या बनेगा? माही रिवर। दूसरा सवाल, कहा जा रहा है कि इसके अंदर 2 स्टेटमेंट लिखे हैं और इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत है। किसके बारे में? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। पहला लिखा है इंक्वायरी सू मोटो द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, दूसरा लिखा है विजिट एनी जेल, तीसरा लिखा है प्रिव्यू द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट टू पनिश फॉर द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा यहाँ पे टू पनिश फॉर द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट। देखिए, ये किसी भी केस के ऊपर सुनवाई करा सकते हैं, किसी भी टॉपिक को ये अगर लगता है कि भैया इससे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसको यहाँ पे क्या लाइमलाइट में भी ला सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पर्सन है, आपने मूवी देखी होगी वीर ज़ारा, उसमें देखा होगा आपने कि रानी मुखर्जी विजिट करती हैं किसको? शाहरुख खान को जेल के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो विजिट होती है वो भी अलाउड होती है। अगला, यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये तो इनका मेन काम है, लेकिन पनिशमेंट ये नहीं दे सकते। ये कहते हैं कि भाई 6 महीने का समय ले लो, 6 महीने के अंदर इस पर्टिकुलर केस के ऊपर जो सुनवाई होनी है, जो सारा का सारा आउटकम है वो हो जाना चाहिए। तो ये टाइम लिमिट ध्यान रखिएगा। सवाल, ह्यूमन राइट कमीशन नेशनल लेवल पर जो है उसके हेड कौन है? अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। गलत मत करना, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। अगला, बुक्सा नेशनल पार्क, सीधे जाओगे कहाँ पर? कहाँ जाओगे? अब देखो यार, यहाँ पे अब यही नहीं अच्छा लगता है। क्या लिखा है? झारखंड, कर्नाटका और उत्तराखंड। अब देख रहे हो यहाँ पे, तुम बताओ झारखंड के अंदर है? मुझे नहीं पता।
दूसरा लिखा है इंद्रावती नेशनल पार्क जो कर्नाटका के अंदर है, मुझे नहीं पता। राजाजी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड के अंदर है। मैम आपको पता क्या है, फिर आपको बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। तो भैया बुक्सा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, और राजाजी नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड के अंदर है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी दोनों के दोनों गलत है। ठीक है, अगला सवाल। द थर्ड शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में बताता है। आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि इसके अंदर किसको इंक्लूड नहीं किया जाता। नॉट लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को, स्टेट मिनिस्टर को, हाई कोर्ट को, अटॉर्नी जनरल को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सिंपल इसका आंसर बनेगा अटॉर्नी जनरल और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों को इसके अंदर काउंट नहीं किया जाता है। बाकी जितने भी आपकी बॉडीज़ हैं, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं या स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, सबको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ पी नोट्स। ठीक है, सवाल में कहा जा रहा है कि पी नोट्स के फॉर्म में किस चीज़ को रिलीज किया जाता है मार्केट के अंदर। तो इसका आंसर बनेगा कॉमर्शियल पेपर। ये जो कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं ये आरबीआई रिलीज करता है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, तो वो भी क्या है, इसी का हिस्सा बनेगा। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि ये यहाँ पर 4 इवेंट हैं, इन इवेंट को क्या करना है आपको, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कहा जा रहा है कि भैया सीधे सीक्वेंस में लगा दीजिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1, 2, 3 एंड 4, है ना। क्यों, क्योंकि कैलकाटा एसोसिएशन सबसे आखिरी में आती है और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सबसे पहले बनाई जाती है। तो अगर आपको ये दोनों पता है तो बाकी आप इजीली अरेंज कर सकते हो। अगला, करेक्ट सीक्वेंस, एंग्लो मैसूर वॉर, कर्नाटिक वॉर, एंग्लो मराठा वॉर और एंग्लो सिख वॉर। आपको इनका क्या करना है, सीक्वेंस लगाना है। पहला होमवर्क तो तुम्हारे लिए ये है कि तुम इन सब का ईयर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करोगे। ठीक है, और इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर सबसे पहले कर्नाटिक वॉर होगी, ठीक, उसके बाद में आप देखोगे एंग्लो मैसूर वॉर होगी, फिर एंग्लो मराठा होगी और फिर एंग्लो सिख होगी। एंग्लो सिख वॉर बिल्कुल आखिरी में जाके होती है जब कोहिनूर का सवाल खड़ा होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला, आपको बताना है कि सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ जो है वो हमारे देश के अंदर कौन सी एजेंसी के द्वारा लागू किया जाता है। तो ये नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। जब मुंबई के अंदर ताज कॉरिडोर या फिर ताज वाला जो होटल है जिसके ऊपर अटैक हुआ था, कसाब ने जब अटैक किया था उस टाइम पे इसको फॉर्म किया गया था, और यही वो बॉडी है जो क्या करती है, टेररिज्म को कंट्रोल करने का काम हमारे देश के अंदर करती है। इसी तरीके से ब्लैक कैट कमांडोज भी हैं, यानी कि एनएसजी कमांडोज भी हैं, और ये जो एनएसजी कमांडोज होते हैं इनका काम भी क्या होता है, वो भी यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते हैं। अगला सवाल, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि हाई कोर्ट को पावर देता है रिट को इशू करने की। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट है, एक तो हाई कोर्ट है। ये रिलीज करेंगे आर्टिकल 32 में और ये रिलीज करेंगे आर्टिकल नंबर 2 to 6 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 2 to 6। अगला सुनिए भाई, सेशन को ज़रा एक बार इसे लाइक और शेयर मार दिया करो, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों के लिए यहाँ पे जैसे जैसे आप लोग बोलते हो वैसे वैसे आपके लिए टॉपिक्स को शेड्यूल किया जाता है। अब आप लोगों ने कहा था कि मैम एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम पढ़ा दीजिए, मुझे याद है, तो एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है 10:15 बजे। ठीक है, चैप्टर वाइज चल रहे हैं, हर दिन एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, और दोपहर में 2 बजे अभी आपको जीके पढ़ाई जा रही है, क्योंकि अगले हफ्ते से स्पेक्ट्रम आएगी। उसका कंटेंट थोड़ा सा शेड्यूल करने में, मतलब क्योंकि किताब जो है इसकी पीडीएफ के फॉर्म में नहीं है, तो कंटेंट को थोड़ा सा इधर उधर से ढूंढना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये टाइम लग सकता है, तो इसीलिए नेक्स्ट वीक से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ क्लास में टाइमली आइए, हर क्लास को अटेंड करिए, लाइव देखो, बाद में देखो, जब इच्छा हो तब देखो, बट क्लास देखो। ठीक है, चलिए अगला सवाल, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। एक तरफ माइंस है, एक तरफ मिनरल्स दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ओनली नंबर 1 इज करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगला, ग्रेट डिवाइड, ये जो है डेमोग्राफिक हिस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो ये कौन सा वाला सेंसस है जिसे ऐसे बोला जाता है, तो ये 1921 का है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप यहाँ पे 1971 की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका सेंसस कंडक्ट किया गया था, इसी सेंसस के बेसिस पे सीटों का डिवीजन किया गया है लोकसभा और विधानसभा के अंदर, और ये डिवीजन कंटिन्यू रहेगा कब तक, 2026 तक। ठीक है,
तो कहीं पे भी सीटों का अगर डिवीजन है तो वो डिवीजन जो है वो इसी हिसाब से चलेगा, 2026 तक आपको देखने को मिलेगा। अगला, तुलबुल प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की ट्रिब्यूटरी है। अगर आपसे कहा जाता है कि ये बताइए ये जो ट्रिब्यूटरी है इसकी, क्या ये इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है? जी नहीं। तो लॉन्गेस्ट कौन सी है? चेनाब है। किशन गंगा ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है। अगला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कब इस्टेब्लिश किया गया था भारत सरकार के द्वारा? 2010 में 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी को इस्टेब्लिश किया जाता है। काम क्या होता है इनका? काम होता है कि एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ अगर कोई भी इशू है, अगर कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है या किसी प्रोजेक्ट को लेकर क्वेश्चन खड़ा होता है तो वहाँ पे एनजीटी होता है जो चीज़ों को रिजॉल्व करता है। इसके हेड कौन है? आदर्श गोयल प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड है। अगला सवाल, कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड है? एक लिखा हुआ है सेक्सोनी, एक है ब्रिस्टल, एक है रू, एक है लॉरेन। आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। रू इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो जर्मनी में है। बस यही तुमको पता होना चाहिए था। क्यों? मैंने आपको कई बार बताया है कि जो राइन रिवर है, ये राइन रिवर फ्रांस और जर्मनी के बीच में लोकेटेड है और यहीं पे आपको एक रिवर जो मिल रही है राइन, इसे बोला जाता है रू ऑफ जर्मनी। तो बस इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला, इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि अफ्रीका की तो है बट वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड नहीं है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये हो जाएगा बोत्सवाना। क्या बनेगा? बोत्सवाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पर है? आपको कितनी बार बताया है, फॉरेस्ट से जुड़ी हुई अगर कोई भी चीज़ पूछी जाए, कोई भी सवाल पूछा जाए तो आपको आंसर क्या करना है? देहरादून आंसर करना है। तो बस यहाँ पे आंसर क्या होगा? देहरादून इसका करेक्ट आंसर बनेगा, उत्तराखंड के अंदर। ओशियनिक नेशनल पार्क इंडिया में कहाँ पर है? अब देखो, एक है येलो स्टोन नेशनल पार्क, यूजुअली हम लोग इसका नाम सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं, यूएसए के अंदर है। इंडिया का सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो बटन नेशनल पार्क है जो कि अंडमान निकोबार के अंदर है। तो ये कहाँ पर है? ये आपको कच्छ के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इंडिया का फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम है वंदे भारत, ये कौन से रूट्स के बीच में चलाई जाती है? तो ये बनारस से दिल्ली, और आपको ध्यान होगा अभी ये कटरा तक भी चलाई गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस इसका दूसरा नाम ट्रेन 18 है और इसको अभी बढ़ाने की बात भी बोली गई है कि इसके जो नंबर हैं इसको इंक्रीज किया जाएगा। चलिए अगला देखिए। पूछा जा रहा है कि फर्स्ट सिंथेटिक रबर प्लांट जो है वो कंट्री का कहाँ पे सेटअप किया गया? तो इसका आंसर बनेगा पानीपत के अंदर। और अगर कहा जाए जेनेटिकली प्रूव्ड रबर प्लांट अभी कहाँ पर, तो आंसर आसाम बनेगा। कहाँ से आया था वो? केरला से आया था। और रबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये भी आपको केरला के अंदर मिलेगा। अगला, बिगेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे बिगेस्ट रिफाइनरी कौन सी है? तो जामनगर रिफाइनरी जो है वो सबसे बड़ी रिफाइनरी आपको मिलेगी। दिग्बोई आंसर मार्क करके मत चले आना, दिग्बोई लार्जेस्ट रिफाइनरी नहीं है। अगला, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, सिंपल है ये तो, गुजरात इसका आंसर बनेगा, है ना। लेकिन अगर आपसे स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन पूछा जाएगा तो गोवा इसका आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट, कौन से ऐसे टाइप के रॉक्स होते हैं जहाँ से कोल की मात्रा आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो वो गोंडवाना लैंड का पार्ट आपको मिलेगा। पहले के टाइम पे यही गोंडवाना जो था ये साउथ में हुआ करता था, लेकिन अभी ये शिफ्ट होते होते आपको कहाँ मिलता है? नॉर्थ वाले एरिया में देखने को मिलेगा। इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ गोंडवाना। इंडिया जो है आज के टाइम पे जो आप प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखते हो, जो पेनिनसुला का पार्ट देखते हो, मैं फिर से बोल रही हूँ एनसीईआरटी चल रही है भाई, 10:15 बजे थ्योरी क्लास चल रही है अनअकैडमी पे। नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन करिए और मुझे फॉलो कर लो अनअकैडमी पे, तो फॉलो कर ही लो। साथ में जो आपका टेलीग्राम है प्रति करेंट अफेयर्स ऑफिशियल, इस नाम से टेलीग्राम आपको नज़र आएगा, आप सर्च करिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके क्लासेस के लिंक वहाँ पे शेयर होते हैं, आप डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन कर पाओ। ओके, ऑस्कर अवार्ड 2020 जो है बेस्ट फिल्म का किसको दिया गया? पैरासाइट को दिया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशन कहाँ पर हुआ? तो इसका आंसर बनेगा ओडिशा के अंदर, भुवनेश्वर में हुआ। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सेकेंड एडिशन कब होना है, तो ये 2022 में होना है। कहाँ पर? कर्नाटका के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जो कि आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं और आपके प्रीवियस क्वेश्चंस को भी ऐड किया जा रहा है।
तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब आपका नया पेड बैच जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 1 दिसंबर से, जिसके अंदर एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट हम करेंगे सबसे पहले। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसके अंदर आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे और आप किसी और एजुकेटर के क्लास को भी कर सकते हो, जिसमें आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी नवंबर एंड तक ये जो अमाउंट है ये अमाउंट रिड्यूस कर दिया गया है और ये अमाउंट कितना हो गया है 4900 के अप्रॉक्स पहुंच गया है। ठीक है, अप्रॉक्स क्यों कह रहे हैं, 15% तो कम हुआ ही है। जब आप कोड लगाओगे कृति 10 तो ये 10% और कम हो जाएगा, फिर कॉइन्स लगाओगे तो और कम हो जाएगा, तो करीबन ये जाके बनेगा 4200 के आसपास। ठीक है, तो इसको टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। एसएससी कॉम्बैट इस बार 28 तारीख को आपका मेगा कॉम्बैक्ट है, जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगी, तो इसको मिस मत करना, फ्री रहता है ये, सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्लास का लिंक और इस कॉम्बैक्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। कोड वही है, कहीं पे भी कोड पूछा अनअकैडमी पे आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, प्रति आपको वही सेम ऑफर्स इसमें मिलेंगे जो आपको 10% ऑफ मिलता है वो, और स्पेशल क्लास को आप इजीली अनलॉक कर सकते हो विद दिस कोड। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से अभी 6:45 AM शार्प। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।